सवाल ये निकल कर के आ रहा है, क्या बागेश्वर बाबा माहौल खराब करना चाह रहे हैं देश के अंदर? वो कुछ नहीं, वो जो है चुनावी माहौल बनाना चाहते हैं। नहीं, माहौल देश के अंदर खराब कर रहे हैं, हाँ या नहीं नहीं, माहौल तो खराब ही कर रहे हैं। माहौल खराब कर रहे हैं। माहौल खराब करने का गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? वो दिल्ली से वृंदावन कैसे जा सकते हैं? नहीं, देखो ये सरकार का प्रशासन का काम है। हम और आप नहीं गिरफ्तार करेंगे। आप जनता है, लेकिन आप तो सवाल खड़ा करेंगे। नहीं नहीं, हम सवाल कर सकते हैं कि जब आपको ऐसे ही जो है आपको ऐसे ही करना है, एक बार कुछ और कहना है कि हाँ हिंदू जात पात की करो विदाई, फिर कहते तुम जात क्यों छुपाए, तो भाई इस पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? अरे बाबा है, लोगों की पर्ची खोलते और आप कह रहे गिरफ्तारी होनी पर्ची चाहिए। भाई, पर्ची वो किसी की खोलते हैं। राजकुमार भाटी ने 10 लाख रुपए का उन्होंने इनाम रखा कि हमारी पर्ची खोल, तो मैं 10 लाख रुपए दूंगा। क्यों नहीं खोल दी उसकी पर्ची? तो क्या बागेश्वर बाबा झूठ बोल रहे हैं? भाई वो तो वो जाने झूठ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अगर उनके अंदर शक्ति थी, उनके पास रावण का नंबर था, हनुमान जी का फोन नंबर है, तो भाई जाए ना, खोलें राजकुमार भाटी की पर्ची। सनातन को बढ़ावा दे रहे हैं ना, तो क्या दिक्कत है? तो सनातन को बढ़ावा दें तो मैं भी सनातनी हूँ, इसके मैं विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन मत दें। अच्छा, हाँ जी, क्या गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? ये दे रहे हैं कि भाई जात की बात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, फिर कहते हैं तुम जात आधार कार्ड नहीं अपना तो है, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। नहीं जाति तो खत्म हो अरे तो जाएगी। ये क्यों कह रहे हैं वो कि तुम अपना आधार कार्ड क्यों चेंज किया जाति के नाम से, जाति को छुपाई, ये क्यों कह रहे हैं? ये भी तो जब गलत हमारी है ना, जाति छुपा के तो किसी उसपे। मैडम जी, जब जात कोई उन्होंने खुद ही खत्म कर दिया, मैं तो उनका ही बयान बता रहा हूँ, मैं और किसी का बयान नहीं बता रहा हूँ। मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी का ही बयान बता रहा हूँ। उन्होंने ही ये कहा है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। फिर उन्होंने ही अगले शब्द में चुटिया कटने के बाद कहते यादव अपनी नकली आईडी छुपा करके, जाति छुपा करके अपना कथा कहना नहीं चाहिए। नाना जी, हाँ जी। आपको इतनी नफरत क्यों है बागेश्वर धाम? हमें नफरत कोई नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज साहब को नफरत है? नहीं नहीं है, वो हमें यात्रा कर रहे हैं, उससे आपको दिक्कत है? नहीं, हमें नफरत कोई नहीं है। हमें किसी व्यक्ति से नफरत नहीं है, लोगों के विचारधारा से नफरत है। हमें किसी व्यक्ति से पर्सनल नहीं नफरत है। आज मोदी जी रोजगार देने लग जाए जनता को, हम बंद हो जाएंगे बोलना। आज धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं ये है, अरे भाई शादी एक जो है हर जन की शादी करो अपने घर में, ब्राह्मण हो गए, हिंदू एक हो जाओ। मैं मना कहाँ कर रहा हूँ? खाली प्लॉट तो कहते हैं। नहीं, वही तो बात। अब ये कहते हो कि जिसमें महिला के मांग में सिंदूर हो, वो समझ लो प्लॉट बुकिंग हो, रजिस्ट्री हो गई है, और जिसके पास वो सिंदूर ना हो वो खाली प्लॉट है। ये कोई शब्द है बोलने के संतों का? तो ऐसे लोगों को जो है कौन बढ़ावा कौन दे रही है? सरकार तो लगातार ये भी कह ये रही है। सत्ता का सवारी है, इस पे स्वामी जी को कॉल करो। हाँ, ये सत्ता का सहयोग है और कोई नहीं है। ये सत्ता क्यों चाहेगी जो देश में माहौल सत्ता ये चाहती है कि ये सत्ता चाहे, मैं बताता हूँ, सत्ता ये चाहती है कि इनके पीछे करोड़ों लोग चले, फिर ये हमारे लिए आगे भाषण दे दे, तो उसमें से कुछ वोट हमको मिल जाए। हाँ जी, वोट उनके कहने से महात्मा जी के अगर आकर्षित होकर के। और सीधा सवाल, अगर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज अगर गलत कर रहे हैं देश के अंदर, या गतिविधि गलत कर रहे हैं, तो उन पर सरकार या फिर उन पर प्रशासन क्यों नहीं एक्शन ले रही है? सरकार नहीं लेगी ना, सरकार तो चाह रही है कि उनके साथ जनता जुड़े। सरकार उनको तो और सुविधा देगी कि तुम बंदूक जोड़ो और बाद में इलेक्शन टाइम पर हमारे यहाँ के भाषण दे दो कि हिंदू राष्ट्र बनाओ और मोदी जी की तरफ आ जाओ, हैं योगी जी की तरफ आ जाओ। अरे क्या जरूरत है तुम्हें? आपको साधु संत को राजनीतिक दल से मतलब नहीं होता। जो धर्म गुरु होते हैं उनको अपने धर्म से मतलब होता है। हम लोग नेताओं का वो तो सर अपने धर्म को ही बचा रहे हैं ना। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, वो धर्म को नहीं बचा रहे हैं तो फूट क्यों डाल रहे हैं? धर्म अगर बचा रहे हैं तो फूट क्यों डाल रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं हिंदू हिंदू भाई भाई, एक तरफ कहते जात पात की करो विदाई, फिर कहते तुमने जात क्यों छुपाया। एक ही व्यक्ति से अलग अलग सवाल आ रहे हैं, तो हम क्या माने बताओ?